नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जहां आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। लाइसेंसी पटाखा कारीगरों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। पटाखा कारीगरों को दिए गए सुरक्षा सावधानी के निर्देश। पर्यावरण मानकों को लेकर के दिशा निर्देश जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसीपी ने पटाखा फैक्ट्री का किया निरीक्षण। थाना एतमादपुर क्षेत्र में धौरा में बनाए जाते हैं पटाखे। तो पटाखे को लेकर के लगातार देखिए गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। जहां दिवाली और अन्य त्योहारों का ये पूरा का पूरा सीजन शुरू है, तो त्योहारों के इस मौसम में अब पटाखे व्यापारियों पर, कारखानों के लाइसेंसी कारखानों पर अब पुलिस के द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर उचित दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पर्यावरण मानक हो या फिर यहाँ पर बाल श्रम हो, हर एक मानक पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। इसी पर पुलिस ध्यान देती नजर आती है। देखिए, कई सारे मामले ऐसे आते हैं जहाँ पर पटाखा कारोबारी जो है, खासतौर पर पटाखा की जो फैक्ट्री है वहाँ पर बच्चे काम करते हुए पाए जाते हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब पुलिस एक्टिव मोड में है। किस तरीके से बाल श्रम हो या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोई तस्वीर सामने ना आए और इन मानकों के साथ ही पटाखा व्यापारी जो हैं वो अपना ये व्यापार या फिर अपना कारखाना चला सकते हैं, अन्यथा इस पर एक्शन लिया भी पुलिस के द्वारा जा सकता है। जहां थाना एतमादपुर क्षेत्र में धौरा में ये पटाखे जो हैं बनाए जाते हैं, जहां पुलिस के द्वारा टीम के द्वारा एक दबिश दी गई है। लाइसेंसी पटाखा कारीगरों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मयंक त्यागी हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। मयंक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पुलिस गाइडलाइन को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही त्योहार नजदीक आ रहे हैं, पुलिस धरातल पर पैदल गश्त से लेकर तमाम व्यापारियों को चौराहे चौराहे पर पैदल गश्त और उनको आवाजाही को लेकर पूरी सुरक्षा के एक चक्र बना के दिया हुआ है। 137 पॉइंट पुलिस आगरा की तरफ से तैयार किए गए हैं। ऐसे में त्योहार जैसे ही नजदीक आ रहे हैं तो पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर भी लगातार पुलिस के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं एतमादपुर एसीपी पीयूष कांत राय के द्वारा निरीक्षण किया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। फायर सेफ्टी तमाम तरह के इंतजामात है या नहीं है, लाइसेंसी उनका है या नहीं है, इस बात पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि दीपावली के समय पर जब दुर्घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में पुलिस पहले से ही तैयारी कर रही है कि आखिरकार इन घटनाओं पर कैसे रोक लगाई जाए, सुरक्षा का इंतजामात क्या होना चाहिए। ऐसे लेकर जो आगरा कमिश्नर है रविंद्र जी गौड़, वो लगातार पुलिस को दिशा निर्देश देते हुए कॉम्बिंग के साथ साथ पैदल गश्त और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ महिला मिशन शक्ति को लेकर भी तमाम कवायद आगरा के धरातल पर शुरुआत कर दी गई है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मयंक, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब पटाखे फैक्ट्री में पुलिस पहुंचती है तो बाल श्रम के भी मामले निकल करके सामने आते हैं। पर्यावरण के मानक जो हैं उस पर वो फैक्ट्रियां खड़ी नहीं उतरती। तो क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है अभी तक? देखिए, बता दूं मैं आपको कि आगरा में जो आगरा पुलिस है उनके द्वारा एक लिस्ट और सूची तैयार की गई है कि पटाखा फैक्ट्री जो कि लाइसेंस के आधार पर काम कर रही है, उसको लेकर पुलिस की टीम गठित की गई है, जो कि जाके धरातल पर पटाखा फैक्ट्रियों पर जाकर निरीक्षण कर रही है, फायर सेफ्टी का इंतजाम देख रही है, बाल श्रम वहां काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। पर्यावरण में इन पटाखों का कितना असर होगा, इस बात की भी जिम्मेदारी सीएफओ और अन्य विभागों भी दी गई है। तो संयुक्त टीम लगातार इस धरातल पर काम कर रही है और इस बार आगरा में दीपावली को बड़े शांतिप्रिय मनाने की तैयारी आगरा पुलिस की है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आगरा पुलिस की एक अच्छी पहल है, जहां पर लगातार एसीपी पटाखा फैक्ट्रीज की निरीक्षण कर रहे हैं और एक कवायद के तौर पर ये सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं कि आगरा पुलिस अब तैयार है। शांति व्यवस्था के तौर पर कोई भी घटनाक्रम होता है तो पर अंकुश लगाने के लिए आगरा पुलिस की तमाम टीमें धरातल पर काम कर रही हैं। जी चलिए, ठीक है मयंक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी